जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? आप सबका स्वागत है। मैं संजय चौहान आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ये देख रहे आप ये फोटो, ये ऋषि सुनाक। कौन है ये? ऋषि सुनाक बहुत चर्चा में है और बड़े गर्व का है भारत के लिए। ऐतिहासिक क्षण भी है। कारण क्या? वो ब्रिटेन जिसने भारत पर 200 साल तक राज्य किया, आज उसी ब्रिटेन में भारतीय मूल का एक नागरिक ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है। गो ऋषि गो, वोट फॉर ऋषि के नारे लग रहे हैं। वोट फॉर ऋषि, भारत के नाम सुनकर लगता है कि हां, वोट फॉर ऋषि उस इंग्लैंड में, उस संसद के अंदर जहां पर जिसकी संसद से भारत के लिए कैसे कैसे कानून बनकर आए, भारत को बांटने की बात हुई, आज वही संसद वोट फॉर ऋषि के नारे लगा रही है। ऐतिहासिक क्षण है, बिल्कुल होगा, पर इतना खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है। बताता हूं क्यों। ऋषि सुनाक भारतीय मूल के जरूर हैं। उनके पिता यशवीर सिंह केन्या में जन्मे थे, जो कि अफ्रीकी देश है। उनकी माता का नाम उषा है, जो तंजानिया में जन्मी थी। उनके दादा दादी जरूर पंजाब के थे, जो पंजाब से केन्या में यानी पूर्वी अफ्रीका में किसी काम धंधे से गए थे, कुछ काम करने के लिए। उन्होंने कुछ काम जमाया, उसके बाद 1960 के दशक में ये सभी लोग इंग्लैंड में चले गए और वहीं 1980 में ऋषि सुनाक का जन्म हुआ। तो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक कहलाते हैं। भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनाक। देखिए आप इनके बारे में बताता हूं आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में क्या क्या है। ऋषि सुनाक जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ऋषि सुनाक, सुनक SUNK, सुनक भारतीय मूल के। पिता का नाम मैं आपको बताया था आपको, यशवीर सिंह, माता उषा देवी। केन्या में और तंजानिया में रहे इनके मम्मी पापा। इनके दादा दादी पंजाब के थे, भारतीय मूल के थे। 2015 में ऋषि सुनाक जो थे, ऋषि सुनाक यॉर्क पड़ता है, वहां पर एक यॉर्क जगह है, उस यॉर्क से MP चुने गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। वहां पर जो संसद है इंग्लैंड की, वहां के संसद के दो भाग हैं बच्चों। एक को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। आप जानते हैं ब्रिटेन की संसद का गठन 1700 कुछ ईस्वी में हुआ था, यानी 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के अंदर संसद बन चुकी थी। इसलिए बोलते हैं वहां की संसद को द मदर ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट। द मदर ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लैंड की संसद को। तो वहां पर दो हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, वो जाते हैं इसमें। हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव होता है, जैसे कि यहां लोकसभा का चुनाव होता है, इसे आप लोकसभा मान सकते हो और इसे आप राज्यसभा मान सकते हो। हाउस ऑफ कॉमन यानी आम जन की सभा, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है। तो ऋषि सुनाक का चुनाव भी 2015 में योग से जहां की जनता ने किया था। तो पहुंचे चुनाव में, मतलब ये पार्लियामेंट में पहुंचे 2015 में ऋषि सुनाक। जब 2015 में पहुंचे, उसके बाद उनकी लोकप्रियता हुई, वो तुरंत नहीं लोकप्रिय हुए। बच्चों ये कोरोना पैंडेमिक के दौरान, जो कोरोना था 2020 से लेकर और 22 तक, आप जानते हैं इंग्लैंड की स्थिति कितनी खराब थी। 20 में फर्स्ट लॉकडाउन में इंग्लैंड में कितनी स्थिति खराब हुई थी। 2020 में ये थे वहां के वित्त मंत्री बोरिस जॉनसन, वहां के PM थे बोरिस जॉनसन। कंजर्वेटिव पार्टी है वहां पर, एक टोरी पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ऋषि सुनाक को वहां का वित्त मंत्री बनाया। वित्त मंत्री बोलते हैं वहां पर, ध्यान रखना बच्चों, द चांसलर ऑफ ट्रेजरी बोलते हैं वित्त मंत्री को। से ना अमेरिका का जो है, USA का जो विदेश मंत्री होता है, उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट USA के विदेश मंत्री को बोलते हैं। ऐसी अलग अलग नाम है। हमारा विदेश मंत्री क्या कहलाता है अंग्रेजी में? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारा विदेश मंत्री कहलाता है। ऐसे इंग्लैंड, ब्रिटेन के अंदर जो वित्त मंत्री है, उसे द चांसलर ऑफ ट्रेजरी कहते हैं।
राजकोष का चांसलर बनाए गए वित्त मंत्री थे। और उन्होंने कोरोना के दौरान होटल के क्षेत्र को, टूरिज्म को, जो एक बहुत बड़ा साधन है इंग्लैंड के, ब्रिटेन के अंदर, उसे बड़े बड़े पैकेज दिए, संभाला उनको। उसके बाद धीरे धीरे जब जैसे जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ, कोरोना खत्म हुआ, तो धीरे धीरे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम बहुत अच्छे तरीके से ऋषि सुनाक ने किया। एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं ऋषि सुनाक। गोल्डमैन इसके सेक्स बोलते हैं उसको, गोल्डमैन। देखिए आप जानते हो इसका जरूर, गोल्डमैन SACH सेक्स बोलते हैं। गोल्डमैन सेक्स के ये एक कंपनी है, एक वित्तीय कंपनी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश के लिए कार्य करती है कि कैसा निवेश हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। दुनिया की दूसरे नंबर की कंपनी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश के लिए माहौल बनाती है और उसके लिए चीजों को उपलब्ध करवाती है, जानकारी उपलब्ध करवाती है, सब चीजें कैसे क्या होना चाहिए। यानी एक वित्तीय संस्था है अमेरिका की, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। भारत में इसका मुख्यालय जो है, गोल्डमैन सैक्स मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। तो इसके साथ लंबे समय तक काम किया ऋषि सुनाक ने। तो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, जनता के लिए भी काम किया, लोकप्रिय हो गए। कोरोना के दौरान बड़े लोकप्रिय हुए और इतने लोकप्रिय हुए कि आज दूसरी बात, हाँ एक चीज हो रहा है जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो वहां का जो ब्रेग्जिट था, ब्रेग्जिट आप जानते होंगे, ब्रेग्जिट यानी यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के लिए ब्रिटेन को जो ब्रेग्जिट आंदोलन चला था, उस आंदोलन के समर्थक थे। तो ब्रेग्जिट के समर्थक होने की वजह से भी ये काफी लोकप्रिय हुए। कोरोना के दौरान जिन्होंने अच्छे काम किए उसके से लोकप्रिय हुए। और उसी लोकप्रियता का परिणाम है कि आज कंजर्वेटिव पार्टी में जब 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है मैं आपको बताता हूं, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे चुनाव होता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। तो एक तो उनके बारे में, ये सुनाक के बारे में बताता आपको किस तरीके से वो लोकप्रिय बने। बहुत लंबा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है कि हमारे यहां तो 20 साल 25 साल आप राजनीति करो तब जाके प्रधानमंत्री रूप में आप जाने जाएंगे। तो बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर नहीं है। 2015 में ब्रिटेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ठीक बनने के बाद अच्छे काम किए, जन कल्याण के काम किए, लोकप्रियता चले गए, ब्रेग्जिट आंदोलन का समर्थन किया और कोरोना के दौरान बहुत अच्छा काम किया। तो इस वजह से की लोकप्रियता होगी। इंग्लैंड कोई बहुत बड़ा देश तो है नहीं जनसंख्या में। तो दूसरी बात क्या है, एक साफ सुथरा देश है, बहुत लगता है देखने में कि हाँ वेल मेंटेन कर रखा उन लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से खाते पीते, बैठते उठते हैं, कपड़े बहुत अच्छे तरीके से पहनते हैं, है ना। और देखिए वहां के प्रधानमंत्री कोई ताम झाम नहीं पालते। हमारे यहां तो एक विधायक बन जाए, अरे विधायक प्रधान ही बन जाए। कुछ लोग तो बिना प्रधान की, कुछ लोग प्रधान अपने साथ गाड़ी रखते हैं 2-2 4-4। तो विधायक की तो टसन ही अलग होती है हमारे यहां। तो वहां मैंने देखा कि ये जो ऋषि सुनाक है जो प्रधानमंत्री दौड़ में अकेले से रहते हैं, बिल्कुल बाजार में अकेले चले गए, मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं अकेले। ये होना चाहिए राजनीति में, ठीक। और यहां तो इतना तामझाम होता है कि प्रधानमंत्री से बात तो दूर, 200-500 मीटर दूर ही रहोगे आप उनसे, बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर, तो ये अब इंग्लैंड के अंदर चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति, ये देखिए आप। वो इंग्लैंड के अंदर, हाँ ब्रिटेन के अंदर किस तरीके से पीएम जो होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो किस तरीके से चुना जाता है। देखो इसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना अनिवार्य है, जो कि ऋषि सुनाक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंग्लैंड में राजा होता है जो कि एक अनुवांशिक पद है। वहां का जो पीएम है कैसे चुना जाएगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, जो कि है। ये जो ऋषि सुनाक है कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। और वहां पर 3 प्रधानमंत्री, जैसे हमारे यहां कैसे होता है चुनाव, जैसे हमारे यहां जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा वो दल अपने में से किसी एक को अपने संसदीय दल का नेता चुनेंगे। बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाएगा। जिस दल को भी बहुमत होगा तो बहुमत प्राप्त दल अपना नेता चुनेगा। वो नेता चुनते कैसे हैं हम तो आम सहमति चुनते हैं। वो पार्टी, जैसे बीजेपी पार्टी है, सबसे ज्यादा मत मिले तो बीजेपी पार्टी वाले अपने बीच में से किसी एक को अपना नेता चुन लेंगे। हो सकता है कि अगर मान ले 400 सीट बीजेपी को मिली है, उसमें से हो सकता है 400 में से 10, 20, 50 एमपी ऐसे भी होंगे, 100 एमपी जो चाहेंगे मोदी प्रधानमंत्री ना बने, पर उनके मना करने पर प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे। कि वहां पर क्या होता है कि जो संसद चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, वो सभी सहमत होते हैं और सहमति से होते हो प्रधानमंत्री चुन जाता है। हाँ, लेकिन इंग्लैंड के अंदर, इन ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में 3 प्रक्रिया होती है।
नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। नॉमिनेशन मतलब नामांकन करो, फिर एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेशन, और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। 21 जुलाई को फाइनल सिलेक्शन होना है। अभी तो देखो, जब नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन 10 लोगों का हुआ था, कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से 10 लोगों का नॉमिनेशन हुआ था। होता यह, अब जिसको 30 से कम वोट मिलते रहेंगे वो उस नॉमिनेशन, उससे एलिमिनेशन से बाहर होता रहेगा। एक प्रक्रिया पूरी होगी नॉमिनेशन की, 10 लोग आए। अब चल रहा है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, बाहर करना। इसके लिए वहां पर मतदान होता है। अब उस एलिमिनेशन में 4 चरण होते हैं, 4 राउंड होंगे। 4 राउंड में ऋषि सुनाक को बढ़त बनाई रखने पड़ेगी, तभी जाके वो प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे, तभी उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। चारों बढ़त, 4 चरण होंगे बच्चों। कितने चरण होंगे? 4। अब पहले में ऋषि सुनाक को 87 के आसपास वोट मिली थी, दूसरे में 101 के आसपास वोट मिली है, और अपने प्रतिद्वंदी से इसमें 67 के आसपास थी जो सेकंड थे, और इसमें लगभग वो 80 के आसपास कितना है, यानी गैप बहुत है सेकंड में और ऋषि सुनाक में। अभी जो 3 राउंड होंगे, 3 राउंड के बाद भी चौथा राउंड होगा, जिसको इस 30 से कम वोट मिलती रहेंगी वो व्यक्ति राउंड से बाहर होता रहेगा। तो अंत में एक ही तो बचेगा दोनों में से। तो ये होता है एलिमिनेट सिस्टम। तो एलिमिनेट में यानी नॉमिनेट किया 10 लोगों ने, पहले एलिमिनेशन में ही 2 लोग बाहर हो गए, एक को 8 लोग, एक को 8 मिलते, ऐसा देखो कितनी 6-7 मिली थी, तो 2 लोग बाहर हो गए। जिनको ज्यादा मिली वो बने रहे, 6 थे सेकंड में। अब सेकंड में भी 2 या 2 बाहर हो गए होंगे, कि जिसको 30 से कम मिलेगी वो बाहर होता रहेगा वो, ठीक ना। तो ऐसे करते करते 4 राउंड पूरे हो जाएंगे। 21 जुलाई को केवल 2 ही लोग बचेंगे। अब 2 में से जिसके पास ज्यादा वोट होंगी, वोट कौन देगा? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर, यानी जो आम सभा के सदस्य हैं, वोट देंगे। तो वो वोट देंगे, तो जो जीत जाएगा वो ही होगा। यानी चारों राउंड में ऋषि सुनाक को सबसे ऊपर रहना पड़ेगा, तब जाके वो 21 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे। अभी राह कठिन है, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ऋषि को दबाने का प्रयास भी चल रहा है। स्टॉप ऋषि, ये अभियान भी चल रहा है वहां, स्टॉप ऋषि। जो थोड़ा सा पुरानी विचारधारा के लोग हैं, ब्रिटेन के अंदर ऐसे लोग हैं, वो स्टॉप ऋषि का नारा दे रहे हैं। लग रहा है कि भारतीय मूल का है और हमने भारत पर इतना लंबे समय तक राज रखा, तो कहीं ना कहीं भारत में खुशी होगी, वो हमारी खुशी देखना नहीं चाहते। राज हम पर क्या, पर हमारी खुशी देखना नहीं चाहते। हम तो खुश होते रहते हैं कि इंग्लैंड जैसे यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस है, पर उनमें कमला के नाम से और कुछ भारतीयता है नहीं, बस खुश होता है कि कमला हैरिस है। जब हम भारतीय मूल का व्यक्ति इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री बनने पर खुश होते हैं, तो भारत के लोग सोनिया गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो क्यों दुखी हो रहे थे? बताइए, क्यों दुखी थे? मान लो इटली मूल की है, अब तो भारतीय नागरिक है ना, है कहां की? इटली की। अरे आप खुश हो रहे, ऋषि सुनाक बन रहे हैं, कमला हैरिस बन रही है, खुश हो रहे, पर जब सोनिया गांधी की बात आई थी तो आप लोग क्यों नाराज हो रहे थे? वो भी तो इटली मूल की है, भारत का प्रधानमंत्री बनने हैं, तो अगर है तो योग्यता तो बनना चाहिए कोई भी, क्या दिक्कत है? जब हमारा बनता तो हम खुश होते हैं। जब देखो, जो विचार हमारे अपने लिए है वही हमारे दूसरे के लिए भी होने चाहिए। खैर चलिए, ये तो कहानी थी ऋषि सुनाक, कहे चर्चित हुए, कौन है? भारतीय मूल के, दादा दादी भारतीय पंजाब के थे। और चुनाव कैसे होगा वहां पे? अभी 4 राउंड है, 2 ही राउंड हुए हैं, तीसरा राउंड अभी चल रहा है। आज तीसरा राउंड का शाम को क्या होगी स्थिति, उसके बाद ऋषि सुनाक आगे ही रहेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। ये तो सट्टेबाज है यूएस, उसके ब्रिटेन के, वो सट्टेबाज कह रहे हैं कि ऋषि सुनाक ही अगले पीएम होंगे। और सट्टेबाजों ने बहुत पहले घोषणा करी थी, अब बोरिस जॉनसन हटने वाले हैं और ऋषि सुनाक आने वाले। लेकिन स्टॉप ऋषि सुनाक जो नारा चल रहा है इंग्लैंड के अंदर, वो कहीं बाजी पलट न दे, पर ऐसा होने के चांस बहुत कम है। तो भारत के लिए एक अच्छा क्षण आएगा, कहीं ना कहीं भारतीय मूल का होने के नाते भारत में आने का, या भारत के प्रति थोड़ा सा, हालांकि भारत अब इतना सक्षम है, उसे किसी ऐसे कोई जरूरत नहीं है। भारत खुद इतना ताकतवर होता जा रहा है कि उसी देश भारत पे निर्भर होते जा रहे हैं बहुत सी चीजों के लिए। मोदी जी देश को इतना आगे ले गए, आप जानते हैं किस तरह की चीजें चल रही हैं। अब तो हमारा जो स्तंभ है, राजकीय चिन्ह है, उसमें भी शेर का मुंह बड़ा खुला हुआ है। लगता है कि हम अब पिछली वाली जो प्रकृति थी हमारी, उससे हम आगे निकल रहे हैं। अब हम बैक फुट पर ना खेल के
हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में फ्रंट फुट पर खेलने का मतलब है कि बॉलर को क्या करना है, अपने दबाव में लेना है। ये भारत की रणनीति चल रही है। चलिए, इस चुनाव हो गया है, अगले जो पीएम तो निर्धारित 21 जुलाई को होगा, कौन बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें सही लगी होंगी। लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।